नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश मंथन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां पर भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद अब राजनीति दलों में रेलवे टिकट पर घमासान छिड़ गया है। दरअसल रेलवे ने हाल ही में जारी किया अपने रिजर्वेशन टिकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो के साथ ऑपरेशन सिंदूर का संदेश छापा है। नए टिकट का प्रारूप सामने आने के बाद इस पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकारी तंत्र के जरिए अपनी मार्केटिंग के रास्ते तलाश रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सेना की पराक्रम को भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक प्रोडक्ट्स की तरह बेच रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने रेलवे टिकट का ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार करने वाले पर अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि केंद्र सरकार कितनी विज्ञापन जीवी को हो चुकी है। रेल टिकट का उपयोग प्रधानमंत्री के प्रचार के तौर पर कर रही है। अब तो सिर्फ मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता ही सेना का अपमान कर रहे थे, अब तो खुद प्रधानमंत्री भी उसी कतार में शामिल हो गए हैं। इधर कांग्रेस के सबूतों के साथ आरोप लगाने के बाद बीजेपी ने अपनी तर्क भी दिया है। बीजेपी का आरोप है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियान कांग्रेस को बचाना काफी मुश्किल हो रहा है। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे और हमारे साथ विनोद शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस के और साथ ही राजपाल सिंह सिसोदिया प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं। आप दोनों का टीवी 27 न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा पहला सवाल विनोद शर्मा आपसे है, चुनावी राजनीति का आरोप आप लगा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को देखते हुए। जिस तरीके से टिकट में आप ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो आई है, उसके बाद से आप चुनावी करार इसको देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या आधार है आपका? टीवी 27 के दर्शकों को, देखने वालों को मेरा नमस्कार, और सोनाली जी आपको भी नमस्कार, और भाई राजपाल जी को भी नमस्कार। देखिए, जो बात है, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, पर जब पहले पुलवामा हुआ, पुलवामा में भी उन्होंने वोट मांगे थे। पुलवामा फर्स्ट टाइमर वोटर की वो बात कर रहे थे, आपको याद होगा। ऐसे ही इस समय जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो ऑपरेशन सिंदूर पूरा देश देखा, पूरा विश्व देखा, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, सीज फायर का ऐलान कर दिया। भारत के किसी व्यक्ति ने ऐलान नहीं किया, सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया। इस देश की विदेश नीति कहाँ गई? इस देश की विदेश नीति ट्रंप नीति में आके सिमट गई। अब प्रश्न सिर्फ इस बात का है कि जिस सेना के पराक्रम का, जिस सेना की वीरता का, जिस सेना की सैन्य शक्ति का हमको आगे आना चाहिए, उस सेना के साथ एक ऐसा मजाक। तो मोदी जी कैमरा गिरी तो पहले से थे, आपने देखा होगा स्कूल के बच्चों के बैग में 5 किलो अनाज जो दे रहे थे उसके बैग में, पेट्रोल पंप में, और आर्मी के जो कमांडो की जैकेट उसमें, इवन कोविड के समय कोविड की वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट था उसमें भी दाढ़ी बाबा की बढ़िया फोटो थी। बाद में जब ये पता चला कि ये तो कोविड के वैक्सीन से लोग कम उम्र के लड़के मर रहे हैं, ये रिपोर्ट आई, तो उन्होंने अपनी वैक्सीन से फोटो हटा ली। और नरेंद्र मोदी जी कैमरा जीवी है, देश का प्रधानमंत्री, इतने बड़े पद में रहने के बाद उसको तो देश की वीरता पे गर्व होना चाहिए। छोटी छोटी चीजों में ये हमेशा प्रचारगिरी बन जाते और प्रचार की बात करना शुरू करते हैं। तो मैं ऐसी घृणित मानसिकता को कांग्रेस पार्टी के तरफ से यह बोलता हूं कि घटिया सोच और घटिया मानसिकता का प्रतीक है। मैं ये सब। चलिए, मेरे साथ लगातार राज्यपाल सिंह सिसोदिया भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं बने हुए लगातार। राज्यपाल सिंह जी, जिस तरीके से आपने सुना कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है विनोद शर्मा के द्वारा, लेकिन आप चुनाव के लिए कहीं ना कहीं रेलवे को इन्वॉल्व कर रहे हैं, सेना को इन्वॉल्व कर रहे हैं, यह आरोप आप पर लग रहा है। पहली बात तो देश में अभी ऐसा कोई बड़ा चुनाव नहीं है ना, और चुनाव अगर है तो वहाँ कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस आत्मावलोकन करे। अच्छा होगा कि कांग्रेस अपनी गतिविधि करे। भारत देश के प्रधानमंत्री के नाते भारत देश के संस्थानों में, भारत देश के ऑफिसों में, विभिन्न शासकीय कार्यालयों में अगर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का फोटो नहीं लगेगा तो
तो ये कांग्रेस के मित्र किसका लगवाना चाहते हैं, ये बता दे जरा। देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता, आज वह देश के प्रधानमंत्री है और देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो अगर देश के शासकीय कार्यालयों में, शासकीय कागजों पर विभिन्न संस्थानों के, चाहे रेलवे का टिकट हो, चाहे कोविड का वैक्सीन का सर्टिफिकेट हो, उस पर अगर प्रधानमंत्री का फोटो नहीं लगे तो कांग्रेस बता दे किसका लगना चाहिए। कांग्रेस अगर 8,000 रुपए की एक कुटिया भी देती थी गाँव में, जिसको इंदिरा आवास बोलते थे, तो उस 8,000 की कुटिया पर भी इंदिरा गांधी जी के नाम से उसका इंदिरा आवास नाम दिया गया था। आज हम देश के प्रधानमंत्री अगर इस देश में 12 सड़कें दे रहे ग्रामीण क्षेत्र में, तो अटल सड़क या मोदी सड़क नाम नहीं है, उसका प्रधानमंत्री सड़क नाम है। अगर इस देश के गरीबों को पक्के मकान जो कि लाखों की लागत में बन रहे हैं, आरसीसी के मकान वो देने का काम कर रहे हैं, तो उसका नाम प्रधानमंत्री आवास है, नरेंद्र मोदी आवास नहीं है। उन्होंने इंदिरा आवास बोला था। अगर देश के किसानों को हम फसल बीमा दे रहे तो उसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नरेंद्र मोदी फसल बीमा योजना नहीं है। ये जो छोटी से छोटी योजना से लेके बड़ी से बड़ी योजना सिर्फ और सिर्फ राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नाम पे सिमट गई थी, वो सब योजनाएं अब या तो प्रधानमंत्री के नाम से या देश के अन्य महापुरुषों के नाम से है। तो ये मरोड़ उठ रही है एक्चुअली कांग्रेस को। इनको सिर्फ इनके गांधी परिवार, मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, हम उनके नाम की योजनाओं को बंद नहीं कर रहे, हम उनकी आलोचना भी नहीं कर रहे, आलोचना करना भी नहीं चाहते। वो भी देश के पूर्व प्रधानमंत्री, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री माननीय, पर एक परिवार के अलावा इस देश ने कभी किसी का नाम नहीं देखा। कांग्रेस ने भी अपने पूरे कार्यकाल में जब वो सत्ता में रही, देश के दूसरे महापुरुषों के नाम बाहर नहीं आने दिए। अब एक गरीब व्यक्ति का, पिछड़े वर्ग का नेतृत्व करने वाला साधारण व्यक्ति साधारण पृष्ठभूमि से आकर प्रधानमंत्री की सीट पर बैठते हैं और प्रधानमंत्री के रूप में इस देश के गरीबों का, पिछड़ों का, शोषितों का, वंचितों का नेतृत्व करते हैं और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं, विनम्रता से करते हैं। तो कांग्रेस को वो कैमरा मैन दिखने लगे, कैमरा प्रेमी देखने लगे। इसके पहले आप लोग तो कोई फोटो छपाते ही नहीं थे, आपके तो नाम से कोई योजना थी ही नहीं कांग्रेस के नाम से। तो मतलब किस प्रकार की दोगली बातें करते हैं, किस स्तर तक की कांग्रेस दोगली की बातें करती है, ये इन सब बातों से समझ में आता है। अब देश के रेलवे टिकट पे देश के प्रधानमंत्री का फोटो नहीं छपेगा तो आप बता दो किसका छापना चाहिए। चलिए जवाब भी ले लेते हैं, विनोद शर्मा जी जवाब। सोनाली जी, हमारे राज्यपाल भाई अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, जलेबी बना लेते हैं, इनके मुंह में राम और दिल में नाथुराम रखते हैं। मैं सरदार पटेल जी का एक स्टेडियम था गुजरात अहमदाबाद में, अहमदाबाद में सरदार पटेल का स्टेडियम था, उस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था, उसका नाम अरुण जेटली स्टेडियम हो गया। नया नहीं बनाया, नया नहीं बनाया, पुराने चीजों को नया नाम, अपना नाम करने की पुरानी आदत। मैं आपसे और इनके भाजपा के प्रवक्ता से कहता हूं, जो इनके टीके लगे होंगे, चाहे हेपेटाइटिस बी के लगे हो, चाहे बीसीजी के लगे हो, चाहे ओपीजी के लगे हो, चाहे ओरल पोलियो जो वैक्सीन होता है इसके टीके लगे हो, आपको भी लगे और भाजपा के प्रवक्ता को भी लगे। ये कांग्रेस पार्टी जब देश आजाद हुआ तब ये टीका बना। पोलियो जो विश्व की एक व्यापक बीमारी थी, उस पोलियो का टीका माननीय प्रवक्ता जी आपके पास आपके लगा होगा, उसमें किसी सर्टिफिकेट किसी देश के प्रधानमंत्री का था। कांग्रेस ने इस देश को 3 कानून दिया, शिक्षा का अधिकार जिसमें राइट टू एजुकेशन है, आप जानती हैं, स्वास्थ्य का अधिकार और ये खाद्यान्न सुरक्षा, भोजन का अधिकार। ये आज जो नरेंद्र मोदी जी 5 किलो के थैले में भी अपनी फोटो छपवाते हैं, कैमरा जीबी है, जिनको कैमरा जीबी हम ना कहें तो कौन कहे, कैमरा जीबी से कहते हैं कि आप इनके और इनके कैमरे के बीच में कभी उपराष्ट्रपति धनखड़ भी आ जाते हैं, उसको बाहर कर देते हैं। हम आपके विवेक को बाहर भी नहीं ले जाना चाहते। हम बातें में आते हैं कि आज हमारी सेना की पराक्रम से बढ़ के, हमारी सेना की वीरता से बढ़ के, एक तो आपने रेलवे में ऑपरेशन सिंदूर, अरे जितने हमारे सैनिक मारे गए, सैनिक शहीद हुए, हमारे भारत देश के और लोग जो शहीद हुए, उन शहीदों की चिता की लाश भी ठंडी नहीं हुई।
और ऑपरेशन सिंदूर आप जाके उनके परिवार वालों से पूछो कि आपको क्या मिला। एक विजय शंकर जी विदेश मंत्री है जो कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था कि हम लोग आतंकी ठिकानों पे, अरे जब आपने पहले बता दिया तो उनके जो मेन आतंकी थे तो बाहर कर दिया। हमारे दुश्मन देश को आपने पहले बताया, एक गद्दारी आपने ये किया। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में विजय शाह जी का बयान, आपने देखा होगा जगदीश देवड़ा जी का बयान, और इन सबके बयान को मोदी जी क्या नहीं सुनते होंगे? क्या मोदी जी सिर्फ ट्रंप की आवाज सुनते हैं कि वहां से जो ट्रंप को बोलेंगे? अब क्या इन मुख्यमंत्री जो मंत्री है और उप मुख्यमंत्री है जिन्होंने हमारे सेना के लिए गलत बोला कि पूरी सेना मोदी जी की चरणों में नतमस्तक है, और सोफिया कुरैशी के लिए विजय शाह ने जो बोला, तो क्या इन दोनों मंत्रियों के लिए ट्रंप जी के ट्वीट का वेट कर रहे हैं? क्या ट्रंप ट्वीट करेगा? पहले आप मोदी जी के बयान के लिए टीवी में आते थे कि ओबामा ओबामा ओबामा, ये हमारे पाकिस्तान वाले आते और भारत में करके चले जाते और अमेरिकन चिल्ला। अरे मोदी जी, आप मुख्यमंत्री रहते अपने भाषण सुन लो, अपने बयान सुन लो, चुल्लू भर पानी में डूब मरोगे, हो सकता चुल्लू भर पानी कांग्रेस के लोग ले जाके दे। ऐसे ऐसे बयान और ऐसी घटिया मानसिकता, और राज्यपाल जी लोग कोगला सब यूज करेंगे। अरे जिस इनके भारतीय जनता पार्टी के किसी ऊपर वालों को, किसी इनके छोटे हाथ की छींगी तक नहीं कटी है। अरे आप उस गांधी परिवार की बात करते हो जिस गांधी परिवार में हमने आतंकवाद के नाम पे अपने दो देश के प्रधानमंत्री खोए, आप उस गांधी परिवार की बात करते हैं। अरे आप जो बात करते हो, हम मानते हैं सत्ता सरकार आएगी जाएगी, सरकारें रहेंगी जाएगी, तो आप यदि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, मैं भी मानता हूं हमारे भी प्रधानमंत्री, तो नोट सीट में जितने भी कागज चलते हैं सरकारी कागज तो हैं, आप सब में मोदी जी की फोटो छपवा दो। अरे मोदी जी की फोटो तो वैक्सीन में, कोविड के वैक्सीन में छपाई थी। विनोद जी बिल्कुल विनोद जी, लेकिन रेलवे की भी इसमें सफाई आई थी, और इस दौरान रेलवे की तरफ से भी कहा जा रहा था कि हमारी सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान के दांत खट्टे किए हैं, हम एक अभियान के द्वारा इस बात को घर घर तक पहुंचाएंगे, और इसीलिए कहीं ना कहीं यह अभियान चलाया जा रहा है। सोनाली जी, मैं स्वागत करता हूं सेना, भारत देश की वो सेना कि आज अमेरिका को परास्त करने की हिम्मत रखती है। पर हमारी सेना का गुरूर खत्म कर दिया हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी ने, जब उन्होंने उस ट्रंप की बात मान ली, अपने माय डियर ट्रंप, हाउडी ट्रंप, ये जब बात करते थे, उस ट्रंप हमारे भारत देश के किसी प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री ने सीज फायर नहीं किया, रक्षा मंत्री ने सीज फायर नहीं किया। कौन सीज फायर किया? आप सोनाली जी एक जागरूक टीवी की एंकर है, आप भी जानती हैं हमारे देश का निर्णय कौन ले रहा है? वहां पे बैठा ट्रंप। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आप ये बताने का प्रयास करोगे कि हमारी सेना का गुरूर और मोरल कौन डाउन किया? ये एक गलत बात है, गलत परंपरा है। बाकी बात रही सेना की, तो सेना के साथ तो पूरा देश खड़ा है। पर आप मोदी जी से इनसे पूछिए कि जिन्होंने कहा कि पूरी सेना नतमस्तक है मोदी जी के चरणों में, ये सेना का अपमान नहीं है? ये सेना का अपमान नहीं है? सोफिया कुरैशी के बारे में बोलना कि आतंकवादी की बहन है, ये सेना का अपमान नहीं है? और अभी भी वो मंत्री बने हुए था, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। चलिए जवाब भी ले लेते हैं, राज्यपाल सिंह जी भी है मेरे साथ, जवाब भी ले लेते हैं। राज्यपाल जी, आपने सुना लगातार विनोद जी को क्या कुछ कह रहे थे, और इस दौरान उमंग सिंघार ने भी रेलवे टिकट पर जो लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर प्रचार जो हुआ है उसको लेकर अपने एक्स हैंडल पर तमाम चीजें लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि केंद्र सरकार कितनी विज्ञापन जीवी हो चुकी है कि रेल टिकट का उपयोग प्रधानमंत्री के प्रचार के तौर पर कर रही है। अब तो सिर्फ मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता सेना का अपमान कर रहे थे, अब तो खुद प्रधानमंत्री ही कतार में शामिल है। राज्यपाल जी, रेलवे पे प्रधानमंत्री का टिकट होना मैं नहीं समझता हूँ कि किसी प्रकार का कोई सेना का अपमान है या किसी प्रकार से देश की जनता का अपमान है या देश के संविधान का अपमान। देश के संवैधानिक व्यवस्था के तहत वो देश के प्रधानमंत्री है, उस नाते देश के तमाम शासकीय संसाधनों पर, तमाम स्थानों पर उनका फोटो लगना, उनका नाम लिखना, ये सब संवैधानिक प्रदत्त अधिकार है। इस प्रकार की बात करके ऐसे संवेदनशील समय पर भ्रम फैलाकर और कांग्रेस अपनी बहुत ही ओछी और दोगली मानसिकता का परिचय दे रही है। आज जब पूरा देश कहीं न कहीं सेना के पराक्रम को सैल्यूट कर रहा है, आज पूरा विश्व कहीं न कहीं भारत का लोहा मान रहा है, पाकिस्तान जैसा देश जो कि आतंकवाद को पनाहगाह है, उसकी भूमि में घुसकर 9 आतंकवादियों के ठिकाने ध्वस्त करना और सैकड़ों की संख्या में आतंकवादियों को मार गिराना, ये पराक्रम जब हमारी देश की सेना करती है और पाकिस्तान को
उसकी नानी याद दिलाने का काम कर देती है एक तरीके से। क्यों? पाकिस्तान यहाँ राष्ट्र नहीं है, पाकिस्तान यहाँ आतंकवाद का संरक्षण दाता है। बात समझना पड़ेगी। यह लड़ाई आतंकवाद के विरुद्ध है। जब पहलगांव में आतंकवादियों ने घटना करी तो उस घटना के बदले में करी हुई ये एक जवाबी कार्रवाई है, और इसमें जो लोग उनके साथ खड़े हैं उन्होंने मुंह की खाई। तो कांग्रेस स्टैंड क्लियर करे। इनके नेता राहुल जी और खड़गे जी तो सदन में और सब जगह ये कहते हैं कि हम सरकार के साथ हैं। फिर छुड़भैये नेता नीचे उमंग सिंगार जैसे इस प्रकार के बयान देकर क्यों भ्रम की स्थिति फैला रहे? क्यों ऐसा लिख रहे ट्रंप को लेकर? क्या ये ट्रंप ने सीज फायर करा कि किसने सीज फायर करा? ये थे वहां जब देश की सर्वोच्च संस्था और पार्लियामेंट्री बोर्ड प्रधानमंत्री मोदी जी के समक्ष केंद्र की केंद्रीय मंत्रिपरिषद की समिति ये तय कर देती है कि सेना फ्री हैंड है और सेना अपना निर्णय ले। तो ये सेना का निर्णय है सीज फायर करना, युद्ध करना, नहीं करना। तो क्या सेना के प्रश्नों, सेना के निर्णयों के ऊपर प्रश्न खड़ा करने का अधिकार उमंग सिंगार जैसे कांग्रेस के नेताओं को है क्या? तो राहुल गांधी और खड़गे जी जब स्पष्ट कह रहे हैं कि इस विषय के अंदर कांग्रेस का कोई भी नेता कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा, फिर क्यों प्रतिक्रिया देना चाहिए? और देना चाहिए तो फिर आपने क्या अपने आला कमान से पूछ लिया और उसके बाद प्रतिक्रिया दे रहे हैं? आप भ्रम फैलाने वाले कौन होते हैं? सीज फायर कैसे हुआ ये बताने वाले विनोद जी कौन होते हैं? कैसे ये कह सकते हैं कि सीज फायर ट्रंप ने करवाया, जबकि ट्रंप खुद अपने ट्वीट पे लिख रहे हैं कि इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। तो ट्रंप लिख रहा है अपने ट्वीट पे कि मेरी कोई भूमिका नहीं है, और विनोद जी कह रहे हैं कि ट्रंप ने सीज फायर कराया। तो ये जो भ्रम फैलाकर देश के अंदर इस संवेदनशील समय में कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रही है, या ये कहना कि कांग्रेस अपने जमाने में जब कांग्रेस सत्ता में थी तब कुछ कर नहीं सकी, और आज जब देश का एक सामान्य नागरिक प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठकर लोहे के जो है चने चबवाने का काम कर देता है आतंकवादियों को, तो इनके पेट में मरोड़ उठने का काम हो रहा है। ये कह रहे कि हमारे लोग आतंकवाद के चपेट में आके शहीद हुए, तो अब उन कहानियों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। अगर राजीव जी को किसी आतंकवादी संगठन ने मारा था और जब वो लोग चिन्हित हुए और उनको सजा हुई, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उनको माफ करके क्या करने का काम किया था? क्यों माफ किया आपने उनको? क्यों सजा माफ करने की मर्सी पिटीशन लगी? ये जो दोगले चरित्र है जनता समझ चुकी है, इसीलिए कांग्रेस मध्य प्रदेश में शून्य हो चुकी है। इस लोकसभा के चुनाव में शून्य कांग्रेस अगर हुई है तो उसका कारण ही है कि कांग्रेस मतलब कंफ्यूजन, कांग्रेस मतलब क्राइसिस, कांग्रेस मतलब नो कॉन्फिडेंस। ये स्थिति देश के अंदर बन चुकी है, प्रदेश के अंदर बन चुकी है। कांग्रेस का नेतृत्व बिल्कुल विनोद शर्मा जी निकम्मा हो गया, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना है। चलिए विनोद शर्मा जी इसका जवाब देंगे। विनोद शर्मा जी जवाब दीजिए। और सिसोदिया जी, मुझे लगता था कि आप तो पढ़े लिखे हो, मैंने आपके बारे में जो पता किया, आप भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट निकलिए। देखो सुनो, 12 मई, 11 मई, 12 मई, 13 मई और 14 मई को एक ट्रंप का भाषण सुनो, और आप ऐसी बात कर रहे हो कि सीज फायर ट्रंप ने नहीं किया। जब ट्रंप ने नहीं किया, जब रक्षा मंत्रालय से नहीं हुआ, जब मोदी जी ने सीज फायर नहीं किया, कौन किया? कौन किया? अरे आप कह रहे हो कांग्रेस की पूर्ण कांग्रेस की पूर्ण कही, उस बात को देश की जनता मानती है। और मोदी जी ने जनता को ये कहा कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से सीज फायर करने के लिए निवेदन किया, उनके डीजीएमओ ने निवेदन किया, जिसको कि भारत की सेना के डीजीएमओ ने मान्य किया। इसके अलावा अधिकृत बयान कुछ हो नहीं सकता। ये आप बकवास कर रहे हैं, इन बकवासों को अपने पास रखिए और देश की जनता को बात कर रहे हो। दोगला चरित्र जिस प्रकार से बात कर रहे हो तो तरीके से बात करो, और तरीके से बात करना सीखो, तरीके से बात करना सीखो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो, वो ज्ञान यहाँ का बताओ। पूरा देश ने देखा, पूरा विश्व देखा, आज सेना अपने आप को अपमानित कर रही है। तो जनता समझ चुकी है, आपको जमा खर्च कर चुकी है। अरे आप सेना का अपमान, ये आप कहो कि विजय शाह का इस्तीफा नहीं होना चाहिए, आप बोलो। आप आज इस टीवी के टीवी 27 बंद से बोलो कि विजय शाह का इस्तीफा नहीं होना चाहिए। आप नहीं है, कोर्ट से छोटी है कांग्रेस, बहुत छोटी है कोर्ट से। कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, गठित हो गई है। अरे कोर्ट में वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो
सिसोदिया जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो, अरे तुमको मान्य होगा काय को चूचू बोलना इसके अंदर, पर न्यायालय में जब मामला चला गया वो मोटो चला गया, विषय खत्म हो गया। अब माननीय न्यायालय ने गठित कर दी है, सीनियर आई है। चलिए एक एक करके अपनी बातों को आप लोग रखिए, जिससे जनता जो देख रही है उनको भी कंफ्यूजन ना हो ना। जी सोनाली जी, आप इनसे ये कहवाइए, इस मंच से ये कह दें कि विजय शाह का इस्तीफा नहीं होना चाहिए। एक चीज प्रदेश में पहली बार ये घटना घटी, पूरे मध्य प्रदेश में एक मंत्री के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा, एक मंत्री के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा, और ये सुप्रीम कोर्ट पार मार गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 3 SIT की टीम बना दी, जो कल तक में बनाना पड़ेगा, 3 IPS हो गए उसमें। यही तो मैं सिसोदिया जी बोल रहा हूँ कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आप भाजपा के कार्यालय में फैला जो हो रहा है वो आप जो जिला बोल कर रहे हो उसके अंदर कोर्ट को होने दीजिए ना। कोर्ट से बड़े तो विनोद जी नहीं हो गए, कोर्ट से बड़ी तो कांग्रेस नहीं हो गई। माननीय मामला चल रहा है, अब आपको समय दीजिए, कोर्ट का उत्तर बता दे, यही कोर्ट का उत्तर बताए कोर्ट में क्या कहा। कोई मामला चल रहा है तो क्या टिप्पणी कर सकते हैं साहब, कोर्ट के अगेंस्ट में आप कर सकते हो, आप कर सकते होंगे। हम संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं, हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। माननीय न्यायालय से विजय शाह जी के मामले में जो निर्णय आएगा उसको हम सिर माथे पे रखेंगे, निर्णय आने दीजिए। नहीं तो आप कोर्ट ने तो उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाया, आपने आपको नहीं बताइए, आपको बात नहीं पता मुकदमा दर्ज हो गया भाई, अब ट्रायल चलने दीजिए, अभी सजा बैठोगे क्या? न्याय प्रक्रिया है ना, न्यायिक प्रक्रिया के तहत ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद सजा होगी जब माना जाएगा ना। देखिए आप दोनों से मैं ये निवेदन कर रही हूँ, जो टॉपिक है उसी के आधार पर बात करिए। आप लोग बिल्कुल टॉपिक से भटकिए मत। देखिए लगातार जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, इसमें एक एक करके अपनी बातों को रखिए ना, जिससे जनता भी कंफ्यूज ना हो पाए। राज्यपाल जी आप पहले बताएं। देखिए मेरा यह कहना है कि बार बार विजय शाह जी की बात कर रहे हो, उसमें मेरी एक लाइन की बात है कि माननीय न्यायालय के अंदर मुकदमा चल रहा है, माननीय न्यायालय ने सो मोटो उसमें अपना संज्ञान ले लिया। अगर न्यायालय संज्ञान नहीं लेता तो पार्टी संज्ञान लेती है, पार्टी संज्ञान ले नहीं सकती क्योंकि न्यायालय ने संज्ञान ले लिया। अब न्यायालय से जो निर्णय आएगा प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के तहत उनको अवसर दिया जाएगा, प्रकरण चलेगा, उसके बाद जो निर्णय आएगा वो विजय शाह जी को भी मान्य है, भारतीय जनता पार्टी को भी मान्य है, और प्रदेश देश की जनता को भी मान्य है, और कांग्रेस को भी मानना पड़ेगा। अगर कांग्रेस अपने आप को न्यायालय से ऊपर समझती तो समझ कर है, पर न्यायालय की व्यवस्था अगर है और न्यायालय ने सो मोटो निर्णय करते हुए उसके अंदर आक्षेप किया और संज्ञान लिया है, तब तो न्यायालय की मानना पड़ेगी ना, अब तो किसी के हाथ में बचा नहीं। और जो मामला न्यायालय में चल रहा है, प्री जुडिस सब जुडिस हो गया है, उस मामले में आप हम कोई राय अपनी दे नहीं सकते। अगर देते हैं तो देखने वाले दर्शक यही कहेंगे कि भाई और कोई काम तुम्हारे पास बचा नहीं, जो ये काम करो तुम्हारे कौन मान रहा है। चलिए एक लास्ट कमेंट विनोद शर्मा जी से ले लेती हूँ मैं, लास्ट कमेंट एक बार ले लेती हूँ। विनोद शर्मा जी बताएं। सोनाली जी, मैं तो सिर्फ ये बात करूंगा कि जैसे इन्होंने बात किया, हम सिर्फ बात कर रहे थे सेना का, किस प्रकार से सेना की पराक्रम का, सेना की वीरता का, सेना के पुरुषत्व का, सेना की सैन्यता का, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के छोटे से नेता से लेकर बड़े नेता तक वो अपमान कर रहे हैं, सेना का मोरल डाउन कर रहे हैं। जब विजय शाह के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा तो आप भी इसको ये मानोगे कि जब ट्रंप बोले या कोर्ट बोले कि नहीं इसको भगाओ, सब अरे यार ये कौन सी बात होती है। मैं ये कह रहा हूं कि विजय शाह हो, चाहे जगदीश देवड़ा हो, चाहे विजय शंकर जी के विदेश मंत्री हो, सेना का बार बार अपमान कर रहे हैं। और मोदी जी, उससे क्या मोदी जी को दिखाई नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य होता है, इनको अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार सिखाया था राजधर्म। आज भी वो राजधर्म को भूल गए। वो उस समय मुख्यमंत्री थे, आज ये प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के रहते हुए भी इसने अपना राजधर्म भूल गया। चलिए राज्यपाल सिंह सिसोदिया जी से भी एक लास्ट कमेंट मुझे लेना होगा। विनोद जी, समय का अभाव है मेरे पास। राज्यपाल सिंह जी छोटा सा लास्ट कमेंट। देश के संवैधानिक पद, सर्वोच्च पद, प्रधानमंत्री पद पर विराजमान देश के यशस्वी नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का संवैधानिक अधिकार है देश के तमाम शासकीय दस्तावेजों पे, तमाम शासकीय कार्यालयों में, तमाम शासकीय योजनाओं में उनका फोटो लग सकता है। ये संवैधानिक अधिकार है उनका, वो संवैधानिक अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। कांग्रेस के पेट में मरोड़ उठ रही है क्योंकि कांग्रेस के पास में न माया मिली न राम, ये रामद्रोही भी हो गए और जेल यात्रा गमन भी हो गए। इनके सारे नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पे चल रहे हैं। इनके
इनके यूपीए के तमाम नेता जो है आज भ्रष्टाचार पे जमानत पर है, सारे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज है सही बात है। और ये नैतिकता अजीत पवार की बात कर रहे हैं। अजीत पवार, हेमंत बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, अमित शाह, दूध के धुले, गंगा भाजपा की गंगा में नहाओ, पवित्र हो जाओ। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया टीवी 27 न्यूज को समय देने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। और फिलहाल मध्य प्रदेश मंथन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 27 न्यूज। नमस्कार।